नमस्कार दोस्तों। भारत में ज़मीन खरीदना और बेचना होगा बहुत आसान। जानते हैं एक केस के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ने क्या बड़ा फैसला सुनाया। दरअसल ये केस है समीदुल्ला वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। ये केस जो है बिहार से रिलेटेड है, जिसमें समीदुल्ला ने बिहार सरकार के सर्वे अधिनियम, बिहार सरकार जो ज़मीन रजिस्ट्री का जो नियम है 2019 का, उसको चैलेंज किया। इस बिहार सरकार का जो नियम है 2019 का, इसमें बताया गया है कि अगर ज़मीन की खरीदी करना है, बेचना है, तो रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी है। और जब जो विक्रेता हैं, जो बेचने वाले हैं, उनके नाम से मोटेशन होना ज़रूरी है। इट मीन्स जमाबंदी होना ज़रूरी है और उनके नाम से ज़मीन होना ज़रूरी है, तभी वो ज़मीन को बेच पाएंगे। इस केस को पटना हाई कोर्ट में फाइल किया गया। पटना हाई कोर्ट ने बिहार सरकार के इस रूल को सही माना, तो समीदुल्ला ने सुप्रीम कोर्ट में इसे चैलेंज किया कि ये आप सिर्फ बिहार सरकार की बात नहीं है, ये पूरे देश की बात है कि ज़मीन को खरीदना और बेचना कितना मुश्किल है और इस केस में कितने फ्रॉड हो रहे हैं। पूरे देश में 66.6% केस जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो है ज़मीन से रिलेटेड फाइल किए जाते हैं। इसका डिटेल्स जानने से पहले आप वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिए, ताकि आपका भी कोई ज़मीन से रिलेटेड कोई मामला हो तो इस तरीके से आप फंसे नहीं। तो ये जो केस है, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश के लिए एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया कि हमारा देश जो है पूरे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 66.6% जो है ज़मीनी विवाद है। और ये हमारा देश में जो कानून चल रहे हैं सेल और बिक्री के, लैंड प्रॉपर्टी का सेल और बिक्री का जो ये कानून चल रहा है, अंग्रेज़ों के समय से कानून चल रहा है। स्टाम्प ड्यूटी एक्ट चल रहा है, इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 का चल रहा है, ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी एक्ट जो है वो 1882 का चल रहा है। जब हमारा इंडिया 2025 में टेक्नोलॉजी डेवलप इतनी हुई, आगे विकसित देश कहला रहा है, फिर भी हमारे देश में ये कानून अभी तक अप्लीकेबल है और किस तरीके से आम पब्लिक जो है इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के माध्यम से रेज किया। और उन्होंने कहा कि प्रॉपर्टी पे मालिकाना हक जब तक नहीं होगा, मोटेशन नहीं होगा, तब तक सेल का नहीं किया जा सकता है प्रॉपर्टी। जो ये रूल है, इस रूल को वॉइड घोषित कर दिया, वॉइड एबनिस को घोषित कर दिया और भारत सरकार को एक गाइडलाइन दिया कि हमारे इंडिया में जो है ब्रिटिशर्स के जो ये ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी एक्ट है, स्टाम्प एक्ट है, रजिस्ट्रेशन एक्ट है, इसको चेंज किया जाए। क्योंकि आए दिन आप देख रहे होंगे कि एक व्यक्ति किसी के नाम से प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड करवाया, उसी प्रॉपर्टी को कोई और रजिस्टर्ड करवा लेता है, उसी प्रॉपर्टी को कोई और बेच लेता है। आखिर ऐसा क्यों बेच लेता है? और जब ज़मीन की रजिस्ट्री होती है, उस रजिस्ट्री में जो व्यक्ति खरीद रहे हैं, जो बेच रहे हैं और 2 विटनेस जो है, 4 व्यक्ति प्रेजेंट होके जब रजिस्ट्री करवाते हैं, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के सामने बाकायदा कैमरा के सामने रिकॉर्ड होता है, तो फिर ये ज़मीन की रजिस्ट्री किसी और के नाम से कैसे हो जाती है और फ्रॉड कैसे होता है? और ज़मीन का जो व्यक्ति खरीदता है, उसको इतने सारे रिकॉर्ड चेक करना पड़ता है कि टाइटल सर्च रिपोर्ट 30 ईयर पहले का टाइटल सर्च रिपोर्ट देखना पड़ता है, चेक ओल्ड डॉक्यूमेंट देखना पड़ता है कि उसके नाम से डॉक्यूमेंट जो है उसको देखना पड़ता है, और नो इनोसेंस सर्टिफिकेट देखना पड़ता है कि उसकी प्रॉपर्टी पे क्या वो टैक्स पे कर रहा है या सरकार को टैक्स दे रहा है या नहीं दे रहा है। ये एक आम पब्लिक के लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट काम होता है, क्योंकि कानून की जानकारी, लॉ की जानकारी हर एक पीपल के पास नहीं है। और इसी कारण जो है पूरे देश के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 66.6% केस जो हैं सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। तो इतनी सारी प्रोसेसेस जो है
उसको आम पीपल एक लेमन में नहीं जान पाते और नहीं कर पाते और किसी और पे ट्रस्ट कर लेते हैं। वो कहीं बैंक पे ट्रस्ट कर लेते हैं और किसी एजेंसी पे ट्रस्ट कर लेते हैं, किसी एजेंट पे ट्रस्ट कर लेते हैं। उन पे विश्वास करके वो ज़मीन खरीद लेते हैं, रजिस्ट्री करवा लेते हैं। और मोटेशन में बिहार की ही नहीं पूरे देश की क्या स्थिति है कि मोटेशन करवाया नहीं जाता है। जितने भी गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं वो घूस लेते हैं और जहाँ तक कि लॉन्ग प्रोसेसिंग लगाते हैं, जहाँ एक दिन का काम है वो 6-6 महीना लंबी पेंडिंग काम करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा हमारे देश की ये हाल है कि प्रॉपर्टी के केस में पूरे डिस्ट्रिक्ट जज जो हैं वो फंसे रह जाते हैं। आखिर क्या सिर्फ प्रॉपर्टी के केस से रिलेटेड ही मामला सुनने का उनका अधिकार है? जब उनको सिर्फ प्रॉपर्टी से रिलेटेड मामला सुनने का अधिकार नहीं है, सारे मैटरों पे ध्यान देने की बात है, तो फिर इस कानून को क्यों नहीं बदला जाए? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस बेंच की जो सुनवाई कर रहे थे उसमें जो थे ऑनरेबल जस्टिस PS नरसिम्हा और ऑनरेबल जस्टिस जयमाला बागची जी थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा गवर्नमेंट से और लॉ कमीशन को इन्फॉर्मेशन दिया कि पूरे देश में एक ब्लॉकचेन बनाया जाए और ब्लॉकचेन नामक एक पोर्टल बनाया जाए। उस पोर्टल पे सारे रिकॉर्ड को अपलोड किया जाए ताकि कोई भी व्यक्ति यदि ज़मीन खरीदे उस पोर्टल पे जाए और उस पोर्टल पे ईजिली वे में सारे रिकॉर्ड को चेकअप कर पाए कि ये ज़मीन किसके नाम से है, ये मोटेशन किसके नाम से है, ये कितने सालों से उस व्यक्ति के पास ज़मीन है और इस ज़मीन में कोई फ्रॉड तो नहीं है, इस ज़मीन में कोई लीगल केस तो नहीं चल रहा है। क्योंकि आम पीपल यदि जान नहीं पाते हैं तो वही केस पूरी उसकी जो है जब से वो पूरी उम्र लगा देता है एक ज़मीन का केस। आप तो जानते हैं कि हमारे भारत में न्याय प्रक्रिया क्या है, सिविल केस कितने लॉन्ग पीरियड तक चलते हैं। आदमी मर जाता है लेकिन वो केस नहीं मरता, वो केस चलते रहता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक ब्लॉकचेन बनाया जाए, ब्लॉकचेन नाम का पोर्टल, और जिसमें सारा रिकॉर्ड माना जाए, उसमें फिलअप किया जाए और वो रिकॉर्ड गवर्नमेंट के कंट्रोल में होना चाहिए। और उस रिकॉर्ड में ये नहीं कि उसके डाटा को ब्रीच किया जाए, उसमें डाटा सिक्योरिटी का भी पूरा ख्याल रखना चाहिए। और जो हमारा इंडिया में ये सारे जो कानून हैं, स्टाम्प एक्ट, इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट, ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी एक्ट, एविडेंस एक्ट, IT एक्ट, इन सारे एक्ट में ये जो ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी का जो प्रोविज़न डाले गए, इन सारे प्रोविज़न को चेंज किया जाए ताकि प्रॉपर्टी सेल करना और प्रॉपर्टी को परचेज करना, इट मीन्स बेचना और ख़रीदना, रजिस्ट्री करवाना, मोटेशन करवाना ईजी हो ताकि हमारे देश का पूरे डिस्ट्रिक्ट जज जो है प्रॉपर्टी केस में उलझे ना रहे और सारे मैटर को वो सॉल्व ईजिली वे में कर पाए। आपको क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो ये गाइडलाइन दिया है और कितना जल्दी ये एप्लीकेबल होता है? एक आम पीपल जो हैं ये फेक केस से, जो प्रॉपर्टी का केस में पूरी उम्र लगा देते हैं, उससे कितना जल्दी बच पाते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। थैंक यू फॉर टुडेज। जय हिंद ऑल ऑफ यू।